जहां चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊंट गाड़ी से जाना पड़ता है, तो भारत का ऐसा राज्य जहां पर रेत पाई जाती है वह है आपका राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राली लकड़ी का जिसे झूला भी बोलते हैं किसकी मदद से रस्सी पर सरकती है? तो लकड़ी का जो झूला होता है वह किसकी मदद से रस्सी के ऊपर सरकता है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा पुली घिरनी। आपने कुएं से पानी निकालते हुए लोगों को देखा होगा। एक कुआं होता है, इसके अंदर यहां पर पानी भरा होता है और इस पानी को निकालने के लिए एक रस्सी में बाल्टी बांधी जाती है और उस बाल्टी को इस प्रकार से कुएं के अंदर पहुंचाया जाता है और रस्सी यहां पर ना कटे इसलिए यहां पर एक पुली लगाई जाती है और इसी पुली को घिरनी भी गांव की भाषा में कहा जाता है। तो यही पुली, यही घिरनी का उपयोग ट्राली लकड़ी के झूले में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बड़े ही ध्यान से आपको प्रश्नों को पढ़ना है और फिर चारों आंसरों में से आंसर निकालकर ऑप्शन में देना है। पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बना रास्ता। तो पानी को पार करने के लिए कहा गया है यहां पर, पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से बना, लोहे से बना रास्ता। तो ऐसा रास्ता होता है उसे हम पुल कहते हैं। हवाई रास्ता नहीं हो सकता, सड़क नहीं हो सकती, ट्राली नहीं हो सकती। सीमेंट, ईंट और लोहे की सरियों से सड़क भी बनती है, लेकिन पानी को पार करने के लिए यहां पर कहा गया है। इस वर्ड को ध्यान में रखते हुए आप सही आंसर इस पर पुल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ऐसे जानवर, यहां पर यह क्वेश्चन आईएमपी है, ठीक है। ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे जानवर जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं, छिपकली, चूहा, बिल्ली और हिरण। आपने हिरण देखी होगी, हिरण के कान बाहर होते हैं, चूहे के भी बाहर होते हैं, बिल्ली के भी कान दूर से दिखाई देते हैं, लेकिन छिपकली के कान आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए वाला, छिपकली। क्वेश्चन नंबर 5, पंखे जैसे कानों वाला जानवर, ऐसा जानवर जिसके पंखे जैसे कान होते हैं, तो उस जानवर का नाम आपको यहां से देखकर बताना है। तो कुत्ता, मुर्गी, हाथी या शेर। आपने कुत्ता देखा होगा, क्या इसके कान पंखे जैसे होते हैं? क्या मुर्गी के कान पंखे जैसे होते हैं? क्या शेर के कान पंखे जैसे होते हैं? क्या हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं? तो हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, वह कानों से अपने पूरे शरीर तक हवा पहुंचा सकता है, इतने बड़े कान हाथी के होते हैं। इसलिए आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा डी वाला, हाथी। प्रश्न नंबर 6, ऐसे जानवर जिसके शरीर में बाल नहीं होते हैं। अब आपको बड़े ही ध्यान से देखना है यहां पर ऑप्शन, खरगोश, मेंढक, घोड़ा और गिलहरी। तो इन चारों में से आपका सही आंसर आ जाएगा मेंढक। मेंढक की जो चमड़ी होती है बिल्कुल चिकनी होती है, सतह उसकी चिकनी होती है और उनके ऊपर बाल नहीं होते। खरगोश के चमड़ी पर काफी बाल होते हैं, शरीर पर बाल होते हैं, घोड़े के ऊपर भी बाल होते हैं और गिलहरी आपने देखी होगी उसके ऊपर भी बाल पाए जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 या 7, वर्तमान समय में डायनासोर को कहां देखा जा सकता है? आपने डायनासोर का नाम सुना है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन देखा नहीं है। तो अब आप इसे कहां देख सकते हैं? तो आप क्या चिड़ियाघर में डायनासोर को देख सकते हैं? क्या जंगलों में डायनासोर को देखा जा सकता है? क्या चित्रों में, क्या सर्कस में?
यदि डायनासोर होता तो चिड़ियाघर में भी होता और बाहर भी होता, जंगल में होता तो फिर वो चिड़ियाघर में भी होता और बाहर भी होता। यहाँ पर हम सिर्फ उसे चित्रों में देख सकते हैं क्योंकि यह प्रजाति काफी समय पहले ही सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व ही विलुप्त धरती से हो चुकी है, इसलिए अब सिर्फ यह चित्रों में ही दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 8, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, यहां पर यह क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। यहां से क्वेश्चन के ऊपर अगेन क्वेश्चन बनकर आएगा। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे देते हैं। आपको यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं बच्चा, अंडा, बच्चा और अंडा दोनों, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा बच्चा। तो आपको यहाँ पर अगेन मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, ये दोनों बात आप नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखिए कि जिनके कान बाहर होते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वे सभी जानवर बच्चे देते हैं, और जिनके कान बाहर नहीं होते, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे सभी जानवर अंडे देते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है? तो क्या आंखें, क्या कान, क्या नाक, क्या त्वचा? तो कान आपके जो हैं सुनने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जा रहा है। किस जानवर के सिर के दोनों ओर कान दिखाई देते हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके मगरमच्छ, भैंस, कबूतर और चींटी। तो दोनों तरफ कान या दोनों तरफ कह के थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुल मिलाकर यहाँ कान की ही बात की जा रही है। तो भैंस के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोता है या सोते हैं? तो अधिकांश सोते रहते हैं, या 16 से 18 घंटे तक सोते हैं, 1 से 2 घंटे सोते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका 2 से 4 घंटे लगभग दिन में सोते हैं। तो आपके घरों में भी आपसे कभी कभी कह दिया जाता होगा कि हाथी की तरह क्या सोया रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाथी के एक झुंड में रहते हैं, हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? हाथी एक झुंड में रहते हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं, सब मिलके रहते हैं, ये हाथियों की एक विशेषता होती है। हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? तो एक वहां पर लीडर होता है और उस लीडर को बुजुर्ग हथनी कहा जाता है। सबसे बड़ा हाथी, हाथी का बच्चा, बुजुर्ग हथनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बुजुर्ग हथनी। यह भी आपको नोट डाउन कर लेना है, यह भी आईएमपी प्रश्न है। मैं जहां पर आईएमपी रहेंगे वहां पर आपको बता दूंगा कि इसे आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 13, इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर है। कौन से जानवर झुंड में रहते हैं? क्या सांप झुंड में आपने देखा है? झुंड से मतलब है कि अनेक, यहां अनेक एक साथ, अनेक एक साथ। क्या सांप ऐसे रहते हैं? क्या बिल्ली काफी सारी एक साथ रोड पे निकलती है, घरों से निकलती है, घरों में जाती है? क्या छिपकली ऐसा करती है? क्या चींटी ऐसा करती है? तो आपने देखा होगा कि अक्सर चींटियां जो होती है काफी सारी एक साथ होती है और एक चींटी जाती है उस तरफ, कई चींटियां पीछे पीछे चली जाती है। तो झुंड में ही चींटी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर आपका 14 है, हाथी के बच्चे झुंड में खालिस्तान 7 साल तक रहते हैं। हाथी के बच्चे कितने समय तक झुंड में रहते हैं और फिर वे अकेले भी रह लेते हैं? तो वैसे हाथी सभी झुंड में रहते हैं, लेकिन फिर भी वह झुंड छोड़कर बिल्कुल कब तक नहीं जाता है, यहां पर यह पूछा गया है। तो 14 से 15 साल तक हाथी के जो बच्चे होते हैं वह झुंड से बाहर कभी भी नहीं जाते हैं।
प्रश्न नंबर 15, कौन कौन से जानवरों पर बैठकर सवारी की जाती है? यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिन पर बैठकर आप सवारी भी कर सकते हैं। बिल्ली, कुत्ता, बंदर, क्या यह हो सकता है? तो बिल्कुल यह नहीं हो सकता है आंसर। शेर, चीता, भालू, इनके ऊपर आप बैठ सकते हो क्या? नहीं बैठ सकते। ऊंट, घोड़ा, हाथी, तो यहां पर सही आंसर यह हो जाएगा ऊंट, घोड़ा और हाथी, इन तीनों के ऊपर आप सवारी कर सकते हो, बैठ सकते हो। मोर, उल्लू और चूहा, मोर के ऊपर कहां से बैठेंगे, वो तो उड़ता है। उल्लू भी आपको पकड़ में नहीं आता, और चूहा तो इतना तेज भागता है कि उसके ऊपर आप बैठ तो सकते ही नहीं, उसे पकड़ने के ही लाले पड़े हुए हैं। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मोर, उल्लू और चूहा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर 16, आपने कुछ पक्षियों को जानवरों की पीठ पर बैठकर उनके खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा। बताइए कौन सी जोड़ी सही है? शेर और खरगोश की क्या जोड़ी यहां पर सही है? या फिर भैंस और बगुले की जोड़ी? क्या बगुला भैंस की पीठ पर बैठकर कीड़े मकोड़े खाता है? या चूहा बिल्ली? चूहा बिल्ली तो एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये तो साथ में हो नहीं सकते। कुत्ता और चिड़िया, क्या इनकी जोड़ी चिड़िया कुत्ते की पीठ पर बैठे आपने कभी देखी है और वो उसके शरीर से कुछ खाती है? ऐसा नहीं है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भैंस और बगुला। भैंस की पीठ पर अक्सर आपको बगुले बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे, जो कि छोटे छोटे कीटों को जो उसके शरीर पर मौजूद होते हैं उनको बगुला चुगता रहता है, खाता रहता है। सांप बिल में रहता है, परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है? सांप बिल में रहता है, लेकिन सपेरा उसको कहां पर रखता है? सपेरा उसको पिटारे के अंदर रखता है, डिब्बे में, बीन में और घोंसले में। तो बीन जो होती है वह तो बजाई जाती है, उसको बजाकर सांप को वो जो है सम्मोहित भी करते हैं। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा पिटारा। प्रश्न नंबर 18, पौधे हमें देते हैं। पौधे आपको क्या देते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पशु, मानव। तो पौधे हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से एक आंसर आपको देना है। पशु और मानव ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पौधे नहीं देते हैं। आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो में से सही आंसर है इसका आपका ऑक्सीजन। पौधे हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, और मानव जो है वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। और इन दोनों के चक्र के कारण ही पूरी धरती पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन, और यह क्वेश्चन भी प्राइमरी लेवल पर बहुत आईएमपी है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थानी इलाके में ज्यादा पाए जाने वाला पेड़ जिसकी छाल दवा के काम में आती है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी छाल से दवा बनती है और यह पाया जाता है राजस्थानी इलाकों में? नीम, बरगद, खेजड़ी, मनी प्लांट। तो इसका सही आंसर है खेजड़ी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी एक ऐसा पौधा होता है, एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी छाल से दवा बनती है, और यह आपके राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव का नाम खेजड़ली पड़ा, क्योंकि यहां पर खेजड़ली गांव का नाम पड़ गया। क्यों पड़ गया? वहां ज्यादातर खेजड़ली नाम के लोग रहते थे। क्या वहां पर पौधे खेजड़ली नाम के ज्यादा थे? वहां ऊंट ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे? वहां खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे? तो इसका आपका सही आंसर आ जाएगा कि वहां पर खेजड़ी जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में था, इस कारण से उस गांव का नाम ही खेजड़ली पड़ गया। प्रश्न नंबर 21, खेजड़ी के
पेड़ को काटने से बचाने के लिए सबसे पहले आगे आकर पेड़ की सुरक्षा के लिए अपनी जान गंवाई? मतलब किसने खेजड़ी के पेड़ को कटने से बचाने के लिए आगे आया, उस व्यक्ति का आपको नाम बताना है। और वो आगे आया, क्यों आगे आया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि खेजड़ी का जो पेड़ है जिससे दवाई बनती है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा जाए, तो उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने लड़ाई करी और उस दौरान उनकी जान चली गई। ऐसे व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो नंदू, अनीता, सोनू और अमृता। तो यहां पर इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अमृता। क्वेश्चन नंबर 22, आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अधिकार दिया जाता है। आरटी जो अधिनियम है उसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या अधिकार दिया गया? मुफ्त भोजन का अधिकार दिया गया, मुफ्त आवास का अधिकार दिया गया, या फिर मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया, या इनमें से सभी? तो इस अधिनियम को आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम के तहत ही मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और अनिवार्य शिक्षा दी जा रही है। मतलब शिक्षा सभी का अधिकार है और पढ़ना जरूरी है, और इसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना है। यह आपको अधिकार कौन सा कानून देता है? यह अधिकार देता है आरटी अधिनियम 2009। प्रश्न नंबर 23, जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब अमृता, अब यहां पर वापस अमृता का नाम आ गया। अभी हमने क्वेश्चन में उसका सही आंसर लगाया था कि वो व्यक्ति अमृता थी, और गांव वाले पेड़ से लिपट गए क्योंकि वे पेड़ों से प्यार करते थे, वे पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे, वे पेड़ों का महत्व जानते थे। उपरोक्त सभी, तो वे ऐसा क्यों कर गए जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब? तो यहां पर इनके सभी आंसर सही होंगे। उपरोक्त सभी यहां पर आंसर सही आएगा कि वे पेड़ों से भी प्यार करते थे, उनका ध्यान भी रखते थे और उनका महत्व भी जानते थे, और उन्हें कटने से बचाना चाहते थे। इसलिए वे राजा के आदमियों का विरोध पेड़ से लिपट कर रहे थे। प्रश्न नंबर यहां पर 24, अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। यह लाइन किसने कही थी? बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन है। किसने ऐसा कहा था? तो यह कहा था अमृता ने, और इसे अमृता ने इस आंदोलन में जान गंवाई थी। प्रश्न नंबर 25, मधुमक्खियों के अंडे देने का सही समय होता है। तो मधुमक्खियां अंडे किस समय में देती है? कौन सा समय उनके लिए उपयुक्त होता है? तो वह समय होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खियां अक्सर अंडे देती है। प्रश्न नंबर 26, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। तो यहां पर यह क्वेश्चन वेरी आईएमपी है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है, और रानी मधुमक्खी की विशेषताएं क्या क्या होती है यह पूछा गया है। यह लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। पूरे दिन सोती है, फूलों का रस ढूंढती है, केवल अंडे देती है, या फिर रस मिलने पर नाचना करती है। तो यहां पर रानी मधुमक्खी का कार्य होता है कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर बैठकर छत्ते में अंडे ही देती है। प्रश्न नंबर 27, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब वह दूसरी मधुमक्खियों को वहां रस होने का पता चलता है। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब दूसरी मधुमक्खियों को वहां रस होने का पता कैसे चलता है? वहां पर दूसरी मधुमक्खियों को रस होने का पता मधुमक्खियों के नाचने पर पता
चलता है। तो इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन 27 कंप्लीट हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 28 एकदम IMP क्वेश्चन है। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? तो लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। इसका सही आंसर आपका डी आ जाएगा। प्रश्न नंबर 29 शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? तो शहद किससे बनती है? शहद जो है मधुमक्खियों के छत्ते से हमें प्राप्त होती है। तो मधुमक्खियों के छत्ते को बनाने के लिए मधुमक्खियों को पालना होगा। तो मधुमक्खियों को पालकर ही आप शहद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर, सही उत्तर आ जाएगा मधुमक्खियां। क्या आप मक्खी पाल लेंगे तो शहद प्राप्त हो जाए? क्या आप टिंडे पालेंगे? क्या आप तितली पालेंगे? आंसर आपको चारों पढ़ना है, लेकिन इसमें से सही आंसर का चुनाव आपको करना है पढ़ने के बाद में। तो मधुमक्खियां पालने से ही आपके मधुमक्खी के छत्ते बनते हैं और फिर उन पर शहद बनती है। प्रश्न नंबर 30 जहां प्रवेश के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती है, ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रवेश पाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है? तो क्या सिनेमा घर वो जगह है? क्या स्कूल वो जगह है? क्या मेला वो जगह है? क्या बैंक वो जगह है? तो आप यदि सिनेमा घर गए होंगे तो सिनेमा घर में सबसे पहले टिकट लिया जाता है, उसके बाद आप टॉकीज के अंदर फिल्म देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 31 ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहचानना होता है। तो टिकट चेकर को हम टीटी भी कहते हैं या टीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहनना होता है। नीला कोट पैंट पहना हुआ होता है, काला कोट पहना होता है, खाकी वर्दी पहनी होती है, सफेद कोट पहना होता है। तो आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होते हैं वे सफेद कोट पहनते हैं, खाकी वर्दी पुलिस पहनती है, काला कोट वकील पहनते हैं और नीला कोट पैंट कौन पहनता है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा काला कोट, ठीक है। काला कोट वकील भी पहनते हैं और काला कोट आपका टीसी भी पहनता है और टीटी जिसे जनरल भाषा में कहा जाता है। तो आपका सही आंसर यहां पर आ जाएगा काला कोट। अगला प्रश्न नंबर 32 एक रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तुएं किस प्रकार की दिखाई देती है? आपने ट्रेन में, रेलगाड़ी में सफर किया होगा। यदि किया है तो आप इसका आंसर बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप रेलगाड़ी, आप बस में भी बैठे होंगे तो आपको यथास्थिति ही मिलेगी। क्या चीजें घूमती हुई दिखाई देती है? क्या चीजें उड़ती हुई दिखाई देती है? या फिर चीजें विपरीत दिशा में दौड़ती हुई प्रतीत होती है? तो यहां पर इसका सही आंसर आ जाएगा कि आप जब गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी आगे की तरफ चलती है तो सारी चीजें पीछे की तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती है, ऐसा हमें लगता है। ट्रेन की दिशा में चलती हुई दिखाई देती है, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर सारी चीजें बार बार ओझल नहीं होती, हमें एक जैसा ही वातावरण दिखाई देता। तो चीजें पीछे की तरफ दौड़ती हुई दिखाई देती है। आपने यदि बस में सफर किया है या फिर आप किसी भी वाहन में बैठकर खिड़की से झांकेंगे तो आपको चीजें विपरीत दिशा में दौड़ती हुई दिखाई देगी। प्रश्न नंबर 33 जब आप लंबे समय की यात्रा करते हैं तब समय बिताने के लिए आपके साथ लेकर जाते हैं। आप जा रहे हैं किसी लंबी यात्रा पर, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके पिताजी, आपके माताजी कोई लंबे समय की यात्रा पर जा रहे हैं, तब समय बिताने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। क्या हॉकी ले जाते हैं? हॉकी से क्या टाइम पास हो जाता है? टेलीविज़न ले जाते हैं? क्या टेलीविज़न ले जाया जा सकता है? हम बाहर कहीं भी 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए टूर पर गए तो क्या हम टेलीविज़न साथ में लेकर जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं। किताबें और मैगजीन, बिल्कुल सही आंसर इसका यही आएगा। किताबें पढ़ने के लिए, मैगजीन को भी पढ़ा जाता है, तो इनको पढ़कर आप सफ़र में टाइम पास कर सकते हैं। तो किताबें और मैगजीन साथ में ले जाई जाती है। और चिड़िया
और बल्ला, यह भी इसका उपयुक्त तो आंसर नहीं है, क्योंकि चिड़िया को आप क्या करेंगे साथ में ले जाकर, यदि आप ले भी गए और आपने बाहर निकाला तो उड़ जाएगी, और बल्ले को क्या करेंगे, बल्ला तो क्रिकेट खेलने काम में आता है, तो कोई मैदान में आप जा नहीं रहे, तो इसका सही आंसर आपका सी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए देखते हैं रिजर्वेशन चार्ट, समाचार पत्र में, नोटिस बोर्ड में, इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर का जो आंसर है उसका रिजर्वेशन चार्ट आएगा। रिजर्वेशन चार्ट देखकर आपको पता चलता है कि जब आप टिकट रेलगाड़ी में बुक करते हैं उस समय आपकी यदि टिकट वेटिंग में है, कुछ नंबरों के बाद में है, तो आपको वहां पर यह पता नहीं चलता है कि अब आप कौन सी जगह पर बैठेंगे। तो यह देखने के लिए आपको रिजर्वेशन चार्ट देखना होता है। रिजर्वेशन चार्ट में देखकर आप पता कर सकते हैं कि आपकी सीट नंबर क्या है। तो जगह सुनिश्चित करने के लिए आपको रेलगाड़ी का रिजर्वेशन चार्ट देखना होता है। अब प्रश्न नंबर 35, जहां से ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है। ठीक है, चलती है और रुकती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो ऑटो स्टैंड के ऊपर क्या ट्रेन रुकती है? ऑटो स्टैंड के ऊपर ऑटो रुकते हैं। हवाई अड्डे पर हवाई जहाज रुकते हैं। रेलवे स्टेशन इसका सही आंसर आ जाएगा। रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकती है और वहां से चलती भी है। बस स्टैंड के ऊपर बस रुकती है और वहां से बस चलती है। प्रश्न नंबर 36, मडगांव राज्य में है। मडगांव कौन से राज्य में है? ठीक है, मडगांव कौन से राज्य के अंदर है? क्या गुजरात में है, क्या केरल में है, क्या गोवा में है, क्या महाराष्ट्र में है? और ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक से पूछे जा रहे हैं। एनसीईआरटी बुक के लगभग सब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ पर ऑप्शन के रूप में बनाकर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्लास 4th से लेकर क्लास 8th तक के जितनी भी बुक्स हैं साइंस की, उन सभी के क्वेश्चनों को यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम 412, मतलब आपका यहाँ पर 4th क्लास की बात की जा रही है। तो उसमें आपका पार्ट मिल जाएगा। तो उस पार्ट के अंदर आपको यह दिया हुआ होगा, तो वहां से यह क्वेश्चन बनकर आया है। तो ये क्वेश्चन आपकी पूरी बुक का सार है। ठीक है, तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मडगांव किस राज्य के अंदर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा, जो कि सी पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 37, रेलगाड़ी के रास्ते में नदियां आने पर वह कहां से गुजरती? यदि रेलगाड़ी के रास्ते में नदी आ जाए तो वह नदी को कैसे पार करती है? पहाड़ के ऊपर से जाकर पार करती है, पानी के अंदर ही घुस जाती है रेलगाड़ी, या सड़क से निकल जाती है जब पानी आ जाए, या फिर पुल से निकलती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा पुल से। पुल द्वारा ही रेलगाड़ी का रास्ता नदी के ऊपर से होकर जाता है। पुल की सहायता से रेलगाड़ी अपना रास्ता नदी के ऊपर से पार करती है। प्रश्न नंबर 38, कोयला एवं बिजली से चलने वाले साधन हैं। अब आपको बड़े ही ध्यान से यहाँ पर आईएमपी पार्ट है यहाँ पर क्वेश्चन का। बस, रेलगाड़ी, नाव या हवाई जहाज। कोयला और बिजली से चलने वाली, क्या बस बिजली से चलती है? क्या बस कोयले से चलती है? तो गलत आंसर। रेलगाड़ी बिजली से भी चलती है और कोयले से भी चलती है। पहले सिर्फ और सिर्फ कोयले की रेलगाड़ियां या कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियां ही होती थी। अब दोनों तरह की रेलगाड़ियां आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा अब बिजली की है, कोयला लगभग बंद हो चुका है। तो रेलगाड़ी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नाव आपकी पानी के अंदर चलती है या बिजली से नहीं चलती और कोयले से भी नहीं चलती। हवाई जहाज भी बिजली से नहीं चलता है और कोयले से नहीं चलता, ये अपने फ्यूल से ही चलता है। प्रश्न नंबर 39, ऐसा फल
जिसका पानी पिया जाता है। ऐसा कौन सा फल है जिसका पानी पिया जाता है? आम के अंदर से क्या पानी निकलता है? अमरूद के अंदर से, चीकू के अंदर से, या फिर नारियल के अंदर से? तो नारियल आपने देखा है, आपने नारियल फोड़कर भी देखा होगा और उसका पानी भी पिया होगा। तो नारियल का पानी अक्सर मार्केट में भी पीने के लिए मिलता है। तो नारियल ऐसा फल है जिसका पानी पिया जाता है। प्रश्न नंबर 40, केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर कन्नड़। तो यहाँ पर यह प्रश्न बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है, इसे ध्यान रखिए। हो सकता है कि इस बार के प्रश्न पत्र में यह आपने को देखने को मिल जाए। केरल राज्य में बोले जाने वाली भाषा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका मलयालम। मलयालम जो भाषा है वह आपकी केरल में बोली जाती है। तो यहाँ पर हमने आज के पार्ट में 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। प्रत्येक पार्ट में यहाँ पर आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके साथ में मैथमेटिक्स का पार्ट और सोशल साइंस का पार्ट, इंग्लिश का पार्ट और संस्कृत का पार्ट भी पैरेलल ही चल रहा है। तो सभी के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियोस बेहतर लगें तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको कर ही लेना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।